Good morning, students. Welcome back to the online class of social science, in which we have covered the interdependence of technology and media and the role of money in media of chapter 20, page number 166 in your book, and the chapter name is Media, the Mainstay of Democracy. So let's start with the topic media and democracy. In a democratic country like India, media plays an important role in creating aware and enlightened citizen. अब बेटा जो इंडिया है, आपको पता है, यू नो दिस थिंग वेरी वेल कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री. डेमोक्रेटिक कंट्री क्या होता है? जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा, जहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस होती है. सो इंडिया आपका एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और मीडिया बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चा, क्रिएटिंग अवेयर एंड एनलाइटेंड सिटीजन. अपने सिटीजन्स को अवेयर करने के लिए और प्रॉपरली उन्हें, जिसको कहते हैं कि हर बात की इंफॉर्मेशन देने के लिए. हमें हर कोई पॉलिटिकल पार्टी होती है, इलेक्शंस होती हैं, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, थ्रू द मीडिया वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन. सो मीडिया इज एन very important, media is very important and plays a very important role in a democracy. Indian media has been successful in creating public opinion. जो हमारा इंडिया का मीडिया है ना बच्चा, वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली काम करता है किस चीज़ में? इन क्रिएटिंग पब्लिक ओपिनियन, कि पब्लिक की क्या ओपिनियंस रहती हैं, पब्लिक क्या सोचती है, किस तरीके से बात करती है, चाहे किसी भी इशू पे है. तो इंडिया की मीडिया बहुत ज़्यादा सक्सेसफुली इस चीज़ पर काम करती है. कोई भी इशू है, चाहे वो इशू आपका द ब्राइड बर्निंग इशूज़ है, किसी को ब्राइड को जला देना, एक्सपोजिंग स्कैंडल्स, कोई भी बड़े बड़े स्कैंडल हो जाएं, घोटाले हो जाते हैं, उनको एकदम से बताना, एक्सपोज कर देना, एंड बिल्डिंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द पीपल. और जस्ट बिकॉज ऑफ दीज, कोई भी बड़ा स्कैंडल हो रहा है, कोई ऐसा इशू हो रहा है जहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो हमारा मीडिया क्या करता है बेटा, एकदम से हमें इंफॉर्मेशन दे देता है. और इससे क्या होता है, व्हेन वी गेट द इंफॉर्मेशन, डेफिनेटली बच्चा हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो मीडिया पर और ज़्यादा क्या हो जाता है, एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है, रेज हो जाता है. इट ऑल्सो शोज दैट द पॉलिटिकल पावर, अदर पार्टीज एंड पावरफुल ग्रुप्स डू नॉट स्टेप बियॉन्ड देयर लिमिट. और ये इंश्योर करता है बेटा कि कोई भी चाहे पॉलिटिकल पावर है, कोई भी चाहे लीडर है, किसी भी पार्टी से बिलोंग करता है, कितने भी पावरफुल ग्रुप्स हैं, वो अपने लिमिटेशंस को कभी भी क्रॉस ना करें. डू नॉट स्टेप बियॉन्ड देयर लिमिट्स. अपनी किसी भी लिमिटेशंस को क्रॉस कर कर कोई भी ऐसा काम ना करें जो किसी भी तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करे नॉर्मल सिटीजन्स के. मीडिया इज द मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. मीडिया आपका सबसे, जिसे कहते हैं, मेन सोर्स है बेटा इंफॉर्मेशन देने का. इंटरव्यूज, स्पीचेस एंड पैनल डिस्कशंस मेक व्यूअर्स अवेयर ऑफ द ओपिनियन ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. अब चाहे इंटरव्यूज हो बेटा, पॉलिटिकल लीडर्स के इंटरव्यूज भी होते हैं, फिल्म स्टार्स के भी होते हैं, स्पीचेस भी वो देते हैं, पैनल पे बैठ के डिस्कशंस भी होते हैं. कभी इलेक्शन होता है तो क्या होता है, पूरा का पूरा पैनल बिठा लेते हैं सभी पार्टीज का, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज का पैनल बैठ जाता है, ठीक है ना. फिर एक प्रॉब्लम, कोई भी एक प्रॉब्लम को रख देते हैं, कोई भी एक बात को रख देते हैं, फिर सभी अपनी अपनी क्या करते हैं, ओपिनियंस को देते हैं. मेक व्यूअर्स अवेयर ऑफ द ओपिनियन. इससे क्या होता है बेटा, जो व्यूअर्स हैं, जो देखने वाले हैं, वो अवेयर हो जाते हैं कि उनकी क्या ओपिनियन. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो इस प्रॉब्लम में डिफरेंट लीडर्स, डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स किस तरीके से अपने ओपिनियंस को दे रहे हैं. अब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, एमिनेंट पर्सनालिटीज़, और बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पर्सनालिटी, चाहे आपके फिल्म स्टार्स आ गए, आपके लीडर्स आ गए, और भी बहुत बड़े बड़े, चाहे आपके साइंटिस्ट, अब जैसे पैनाडेमिक का टाइम था, कोविड का टाइम था, डिफरेंट डॉक्टर्स की ओपिनियन कि वो क्या कह रहे हैं, किस तरीके से डिफरेंट पॉलिटिकल लीडर्स की ओपिनियन, अलग अलग पर्सनालिटीज़ की जो अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं, एंड होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द जनरल पब्लिक. इससे क्या होता है बेटा, ये सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले इसीलिए मीडिया करता है कि इससे पता चल जाता है कि वो क्या सोचते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है, क्या उनकी थिंकिंग्स हैं, ठीक है बच्चा. द इंफॉर्मेशन हेल्प्स द सिटीजन टू फॉर्म ओपिनियन. अब जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है बेटा, इससे किसको हेल्प मिलती है, सिटीजन्स को, कि वो अपने ओपिनियंस को बना सकें, फॉर्म कर सकें.
लर्न अबाउट द वर्किंग प्लान्स, उनको वर्किंग प्लान्स का पता चलता है कि किसी भी प्रॉब्लम में किस तरीके के प्लान्स को बनाया जाएगा। एंड प्रोग्राम्स दैट द गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग, और क्या गवर्नमेंट इस तरीके के किस तरीके से काम करेगी, क्या गवर्नमेंट की वर्किंग रहेगी। कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, कोई साइक्लोन आ जाता है, कोई भी ड्राउट आ जाता है, फ्लड आ जाता है, तो सबसे पहले मीडिया के थ्रू हमें पता चलता है, इवन हमें पता चलता है कि गवर्नमेंट अभी सिचुएशन में किस तरीके से वर्कआउट करेगी। द सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फेलियर, या तो वो सक्सेसफुल रहेगी अपने काम करने में, या क्या होगा बच्चा उसका बहुत बुरे तरीके से फेलियर होगा। हमें सब चीज़ की इंफॉर्मेशन मिलती है कि गवर्नमेंट ने ये किया, ये प्रॉब्लम थी, ये सक्सेस है, यहाँ पर गवर्नमेंट फेल हो गई। ठीक है बच्चे। Television and newspaper reporters are always ready to cover rallies, protest marches or local body meetings with politicians, public officials to answer the queries and apprehensions of the people. अब आपका टेलीविजन है, ये न्यूज़पेपर्स हैं बेटा, इनके रिपोर्टर्स तो हमेशा रेडी रहते हैं, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो जाए उस चीज़ को कवर करने के लिए। कौन रैलीज निकाल रहा है, कौन प्रोटेस्ट कर रहा है, कहाँ पर मार्चेज हो रहे हैं, ठीक है ना, और लोकल बॉडी मीटिंग्स पॉलिटिशियंस के साथ, कौन किस पॉलिटिशियंस के साथ मीटिंग कर रहा है, क्या आंसर दे रहे हैं, वो किस तरीके की क्वेरीज है, मतलब ईच एंड एवरीथिंग। आप देखते हैं ना, रिपोर्टर्स चले जाते हैं, कहीं भी पहुंच जाते हैं लोग, कोई भी कहीं पर भी इनको लगता है कि हाँ यहाँ पे हमें हमारी ज़रूरत है, डेफिनेटली, और ये उस पूरी चीज़ को क्या करते हैं बच्चा, कवर करते हैं। और पब्लिक ऑफिशियल्स टू आंसर द क्वेरीज, तो जो भी वो क्वेश्चन करते हैं, आपके जितने भी न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं, कभी भी वो क्वेश्चन करते हैं, तो जो भी वहाँ पे ऑफिशियल्स होते हैं, डेफिनेटली उनको क्या करना पड़ता है, उसके लिए आंसर करना पड़ता है। द क्वेरीज कैन बी अबाउट द सक्सेस और द फेलियर ऑफ द प्लान्स एंड फैसिलिटीज प्रोमिस्ड एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। अब जितनी भी क्वेरीज होती है ना बेटा, इन्हीं क्वेरीज से पता चलता है किसी की भी सक्सेस का गवर्नमेंट की, या उसके प्लान के फेल होने का, और किस किस चीज़ों का वो प्रॉमिस करते हैं अपने इलेक्शंस के टाइम पर। आपने देखो कि इलेक्शंस के टाइम पर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, लीडर्स होते हैं, वो प्रॉमिसेस करते हैं, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, तो उसके बाद जब वो काम होते हैं और उन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को क्या वो सक्सेसफुल रही या क्या उसका फेलियर रहा, ये सारा हमें किससे पता चलता है, हमारे टेलीविजन से और हमारे न्यूज़पेपर से। द प्रिंट मीडिया also helps in building public opinion by providing information to the public। अब जो प्रिंट मीडिया आपके न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं बेटा, ये सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, एक पब्लिक ओपिनियन को बनाने में, कि पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक की क्या ओपिनियन होगी। क्यों? क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन होती है उनके पास, हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन होती है पूरी पब्लिक के पास। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें हर चीज़ का पता होता है कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, फिर हम अपना अपना माइंड सेट करते हैं, फिर हम अपनी उसके ऊपर क्या करते हैं, अपनी ओपिनियंस को प्रेजेंट करते हैं। Reports, editorials and letters published in the newspapers and magazines influence the public opinion। अब जितने भी रिपोर्ट्स हैं बेटा, या कोई भी एडिटोरियल छप जाता है, किसी भी बात का एडिटोरियल होता है, लेटर्स पब्लिश होते हैं न्यूज़पेपर्स में या मैगजीन में, वो सबसे ज़्यादा किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती हैं, पब्लिक की ओपिनियन। हम पढ़ते हैं, हम उसी से इन्फ्लुएंस होते हैं, या तो वो हमें अच्छी लगेंगी या बुरी लगेंगी, विच द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर। और बेटा जो न्यूज़पेपर्स में आ गया उसको आपकी गवर्नमेंट भी इग्नोर नहीं कर सकती। जो भी चीज़ आपकी मैगजीन्स में छप गई, आपके न्यूज़पेपर्स में आ गया है, जो पब्लिक ओपिनियन को बना रही है, वो आपकी गवर्नमेंट किसी भी तरीके से, विच द गवर्नमेंट कैन नॉट अफोर्ड टू इग्नोर, किसी भी वे में वो उस चीज़ से अपने आप को क्या इग्नोर नहीं करा सकती। प्रिंट मीडिया इज ईजिली अवेलेबल। प्रिंट मीडिया बेटा आपका न्यूज़पेपर्स मैगजीन बड़े सस्ते सस्ते से होते हैं, आपको बड़े इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, इसके लिए आपको कहीं भी नहीं जाना होता। अब तो ई बुक्स वगैरह भी होते हैं, ऑनलाइन भी आप न्यूज़पेपर्स को रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, मैगजीन्स भी होती हैं, एंड हैज़ अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द पीपल। और पीपल पर इनका बेटा बहुत, जिसे कहते हैं लास्टिंग इम्पैक्ट, बहुत जैसे कहते हैं ना, बड़ा ही अच्छा इम्पैक्ट रहता है। इट्स रीडरशिप हैज़ इंक्रीज्ड with effective and appealing pictures, cartoon, graph, map, etc। बेटा जितनी ज़्यादा ना, आपने देखा होगा अगर आपके चाहे न्यूज़पेपर्स हैं, मैगजीन्स हैं, वो किस तरीके से वहाँ उनके रीडर्स कैसे बढ़ते हैं, जब वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव और अपीलिंग पिक्चर्स लगाते हैं, ठीक है ना। हम पिक्चर्स को देखते हैं, फिर जब हम पिक्चर्स को देखते हैं हमारा मन करता है उस आर्टिकल को पढ़ने का, अगर आर्टिकल को पढ़ने का मन करेगा, उस एडिटोरियल को पढ़ने का मन करेगा, तो हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हमारी ओपिनियन होगी, एंड डेफिनेटली बेटा इससे क्या आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। अच्छे से कार्टून्स होते हैं, ग्राफ्स होते हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने इतना काम किया, तो ईच एंड एवरीथिंग। और इससे क्या होता है, जब एक अच्छी चीज़ होती है ना बेटा प्रिंट,
तो डेफिनेटली जो रीडर्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ते हैं। टेलीविजन एंड रेडियो मेक द रूरल इलिटरेट मासेस अवेयर ऑफ द लेटेस्ट हैपनिंग इन देयर रीजन और द कंट्री ऑन द होल। अब जो आपके टेलीविजन और रेडियो है बेटा, इससे क्या है, आपके गांव के लोग हैं, अनपढ़ लोग होते हैं, उनमें मैसेजेस जाते हैं। ठीक है बेटा, वो सुनेंगे, देखेंगे, उनको पता चलेगा। अब वो अगर वो इलिटरेट है, वो पढ़ तो सकते नहीं, वो मैगजीन या न्यूज़पेपर तो नहीं पढ़ सकते, बट वो टेलीविजन में देख के एटलीस्ट उनको पता तो चलता है इन द रीजन ऑफ द कंट्री ऑन अ होल। अब उनको हर चीज़ का, चाहे वो अपने कंट्री में या कहीं भी है, दे कैन गेट द इंफॉर्मेशन थ्रू द टेलीविजन एंड रेडियो। Stories and discussions about the wrong practices of village heads and the money lenders have attracted the attention of the government as well as the public. अब जो देखा बेटा, गांव में कितनी सारी, बहुत सारी ऐसी कहानियाँ होती हैं, डिस्कशंस होती हैं कि बहुत सी गलत चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है, मनी लैंडर्स होते हैं, जो ब्याज लेने वाले होते हैं, वो गलत तरीके से काम कर रहे होते हैं। ठीक है ना। अब ये जब चीज़ें हमारी टेलीविज़न या रेडियोस पर आती है ना, तो इससे हमारी गवर्नमेंट को भी क्या हो जाता है, गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि कहाँ कहाँ पर किस तरीके की पॉलिसीज या प्रोग्राम चल रहे हैं और किस तरीके से गाँव के विलेजेस के लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा तंग किया जा रहा है। मीडिया ऑल्सो ब्रिंग आउट द डिफेक्ट्स इन द गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक मीडिया ही ऐसी चीज़ है बेटा, एक मीडिया से ही किस तरीके से कंट्री का एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है, क्या उसमें डिफेक्ट्स आ रहे हैं, कहाँ पर वो मिस्टेक कर रहे हैं और किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की वर्किंग है जो वो ख़राब हो रही है, किससे हमें पता चलता है, ओनली थ्रू द मीडिया। Indian cinema has also played an important role in creating awareness about social evils, political malpractices, economic exploitation and the fast changing Indian society and its value system. अब बात आ गई किसकी, इंडियन सिनेमा की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, अवेयर कराता है किसके बारे में बेटा, सोशल इवल्स। पहले जैसे आपकी सती प्रथा वगैरह चीज़ें होती थी, सिनेमाज में आप देखते हैं पिक्चर्स की फॉर्म में आ जाती है। डाउरी सिस्टम है, बर्निंग द ब्राइड है, डोमेस्टिक वायलेंस है, ईव टीजिंग है, चाइल्ड एब्यूज़ है, चाइल्ड लेबर है, एक्सप्लॉयटेशन है। हमें कहाँ से पता चलता है, इसके ऊपर मूवीज़ बनती हैं, फिर हमें पता चलता है। पॉलिटिकल माल प्रैक्टिसेस है, किस तरीके से पॉलिटिकली गड़बड़ चलती है। इकोनॉमिकली एक्सप्लॉयटेशन, पैसे को लेकर एक्सप्लॉयट करना। एक दिन की अगर वेजेस आपकी 100 रुपीज़ है, मान लीजिए एग्जाम्पल है, और आपको 50 रुपीज़ मिले, ये क्या है, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन। एंड द फास्ट चेंजिंग इंडियन सोसाइटी इनटू अ वैल्यू सिस्टम। इससे ये हमें कहाँ से पता चलता है, हमें इंडियन सिनेमा से इन सारी की सारी चीज़ों के बारे में वी कैन ईजिली गेट द इंफॉर्मेशन। और क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, द फास्ट चेंजिंग इंडियन सोसाइटी, किस तरीके से हमारी इंडियन सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं, क्या उनके वैल्यू सिस्टम है, इस पर मूवीज बनती है एंड वी गेट टू नो ऑल दिस थिंग्स। आवर फिल्म्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड ऑल आर द वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैव अ ह्यूज फॉलोइंग इन इंडिया। जितनी भी हमारी फिल्म्स है बच्चा, हिंदी की हैं, इंग्लिश की हैं, जितनी भी अदर लैंग्वेजेस हैं, जो भी कॉमन लैंग्वेजेस हैं, सब में मूवीज़ बनती हैं। ठीक है ना, हर में मूवीज़ बनती है, मराठी में भी बनती है, मलयालम में भी बनती है, तमिल में भी बनती है। हैव अ ह्यूज फॉलोइंग इन इंडिया, और उसको सब इंडिया में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं इस चीज़ को, और इंडिया में ही नहीं, इवन ऑन द वर्ल्ड ऑल्सो। सम फिल्म्स इम्पार्ट इम्पॉर्टेंट मैसेजेस एंड हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन अस। बेटा कुछ तो मूवीज़ ऐसी होती हैं जो सबसे ज़्यादा बहुत ही हमें इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर जाती हैं। अब जैसे आपकी मूवी थी 3 इडियट। 3 इडियट में सिंपल सी बात थी कि कभी भी हमें किसी भी स्टडीज़ को बच्चों के ऊपर इम्पोज नहीं करना चाहिए, जिसमें भी उसका मन है, जहाँ पर भी वो अपना 100% दे सकता है, बच्चे को उसी फील्ड में हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो बड़े अच्छे मैसेजेस हैं कि पेरेंट्स को कभी भी इम्पोज ना करो, फोर्सफुली मत चीज़ को करो। इंटरेस्ट बच्चे का जिस चीज़ में है, बच्चे को वहीं पर ही पेरेंट्स को क्या करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ हैं, भाग मिल्खा भाग आपने देखी होगी, बहुत सारी आपके पास एग्जाम्पल भी है मुन्ना भाई का। ठीक है ना, लगे रहो मुन्ना भाई, नोट मुन्ना भाई, लगे रहो मुन्ना भाई का। तो बहुत सारी मूवीज़ हैं जिससे बेटा हमें बहुत अच्छा सा क्या मिलता है, एक मैसेज मिलता है। The ever increasing hunger of the viewers for information has led to an increase in many Hindi and English television channels. अब क्या होता जा रहा है बेटा, एवर इंक्रीजिंग हंगर ऑफ द व्यूअर्स को क्या है, व्यूअर्स तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाह रहे हैं, उनकी जो भूख है ना, हंगर कहते हैं ना भूख, वो इंक्रीज होती जा रही है। फॉर द इंफॉर्मेशन हैज़ लेड टू द इंक्रीज इन मेनी हिंदी एंड इंग्लिश टेलीविजन चैनल।
अब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो रहा है, अब जैसे जैसे व्यूअर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है बेटा, हिंदी और इंग्लिश के चैनल्स भी बढ़ रहे हैं अलॉन्ग विद द नंबर ऑफ रीजनल चैनल्स, और उसके साथ साथ रीजनल चैनल्स भी बढ़ रहे हैं। हमारे बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं, हमारे बहुत सारे नॉर्थ के इंडियंस ऐसे हैं जो नॉर्थ इसमें रहते हैं, नॉर्थ इंडिया में, वो साउथ की मूवीज़ बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो डेफिनेटली बेटा उनको वो चैनल चाहिए, उनको वो अच्छी लगती हैं, तो क्या हो रहा है, व्यूअर्स बढ़ रहे हैं, तो ऐसे ऐसे ही हमारे चैनल्स भी बढ़ते जा रहे हैं। They remind the politician about their unfulfilled promises। और जो ये हमारा मीडिया है ना बेटा, ये हमारे पॉलिटिशियंस को भी याद दिला देता है कि आपने जो प्रोमिसेस किए थे वो आपने फुलफिल नहीं किए हैं, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के या नेशन की तरफ, वो आपने कुछ भी काम नहीं किया, आपने वो अपने प्रोमिसेस को फुलफिल ही नहीं किया है। तो किससे हमें पता चलता है, मीडिया याद दिलाता है चीज़ें, टेलीविजन पर आती हैं, रेडियोज में आती हैं, न्यूज़पेपर्स में छपती हैं। During the elections, they help the people, especially the illiterates, in electing the right person to power। अब इलेक्शंस के टाइम पर क्या होता है बेटा, अब वो क्या करती है, सबसे ज़्यादा मीडिया हमारी हेल्प करती है। क्यों? क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर से बात करती है, ठीक है, उनके इंटरव्यू लेती है, उनसे पॉलिसीज़ का पता चलता है, उनके प्रोग्राम्स का पता चलता है। स्पेशली बच्चा जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, इलिटरेट पीपल, उनको हेल्प करती है मीडिया कि वो राइट पर्सन को चूज कर सके, क्योंकि वो बोलेंगे, उनकी पॉलिसीज के बारे में बताएंगे, उनके प्रोग्राम्स के बारे में बताएंगे, फिर उस एक इलिटरेट पर्सन को पता चलेगा कि येस, इफ आई कास्ट माई वोट टू दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसके प्रोग्राम्स या पॉलिसीज अच्छी हैं, डेफिनेटली बेटा उसको एक राइट वोट कर पाएगा। अगर उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या है, किस पार्टी को वोट करना है, क्यों करना है, तो फिर तो बेटा उसका क्या है, फिर तो कोई बेनिफिट ही नहीं है उस वोटिंग का, ठीक है। तो मीडिया बहुत ज़्यादा हेल्प करता है इस चीज़ में। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मीडिया इज बैलेंस्ड एंड इम्पार्शियल। अब बेटा ये इतना जब काम मीडिया करता है, सबके सब, चाहे पॉलिटिशियंस का है, चाहे डॉक्टर्स से रिलेटेड है, कोई भी न्यूज़ वो आपकी फ्लोट कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बेटा कि जो इंफॉर्मेशन हमें मीडिया से मिल रही है वो एक बैलेंस्ड होनी चाहिए। मतलब ये नहीं है कि उसमें कम ज़्यादा, नहीं, बिल्कुल प्रॉपर प्योरिटी के साथ इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और इम्पार्शियल होनी चाहिए। वो बायस नहीं होना चाहिए कि एक को आप, वो गलत भी है तब भी आप उसको बहुत अच्छा दिखा रहे हो, नो, इम्पार्शियल, कोई भी पार्शियलिटी, कोई भी बायस सिस्टम फॉलो अप नहीं होना चाहिए मीडिया में। इट शुड नॉट फेवर अ क्लास पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी मीडिया को बच्चा किसी भी एक सिंगल क्लास की, किसी भी एक सिंगल पर्सन के, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के सिर्फ एक फेवर में नहीं होना चाहिए। अगर आपको पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन गलत है तो उसको गलत दिखाओ, क्योंकि मीडिया से क्या होती है, पब्लिक ओपिनियन बनती है। मीडिया ने अगर कभी किसी गलत चीज़ को करेक्ट करके दिखा दी तो डेफिनेटली बेटा पब्लिक ओपिनियन भी चेंज हो जाएगी। तो मीडिया को हमेशा क्या रहना चाहिए, ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, बिल्कुल ही प्योर रहना चाहिए। मीडिया शुड गिव एन अनबायस्ड बैलेंस रिपोर्ट कवरिंग ऑल द पॉइंट ऑफ व्यूज। अब मीडिया को हमेशा बेटा एक बैलेंस कर बड़ी अच्छी से कवर कर अपनी रिपोर्ट्स को देना चाहिए, और एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यूज के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, कवर ऑल पॉइंट ऑफ व्यूज। कभी भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसके हर एस्पेक्ट को कवर करना चाहिए, ठीक है, एंड देन लीव इट टू द व्यूअर्स और रीडर्स टू मेक अप देयर माइंड। और बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी के साथ अब अपनी न्यूज़ को दिखाइए, और उसके बाद व्यूअर्स डिसाइड करेंगे, देखने वाले डिसाइड करेंगे, वो अपने माइंड को मेकअप करेंगे। और ये सबका सब किस पे डिपेंड होना चाहिए, व्यूअर्स के ऊपर। आपने एक प्रॉब्लम दिखा दी, आपने किसी की चीज़ की बात दिखा दी, एक प्रॉपर आपने प्योरिटी ट्रांसपेरेंसी के साथ अपने न्यूज़ में या किसी भी चीज़ में अपने चैनल्स पर अपनी चीज़ को रख दिया, उसके बाद ही व्यूअर्स पर डिपेंड करेगा कि वो उस बात को किस वे में लेते हैं, किस तरीके से वो अपनी पब्लिक ओपिनियन को मेंटेन करते हैं। What do you do when you look at the news item? हमें कैसा लगता है बेटा जब हम कभी ना कोई भी न्यूज़ आइटम को देखते हैं? Do you believe it immediately or look it as a critical? क्या हम उस पर एकदम से यकीन कर लेते हैं या हमारे अलग से ओपिनियंस हो जाते हैं? क्रिटिकली क्या होता है कि हम उसमें अपोज कर जाते हैं, हम उसके अगेंस्ट भी हो सकते हैं। एंड थिंक अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी, या कुछ और भी। डू यू बिलीव इट इमीडिएटली और लुक एट इट क्रिटिकली एंड थिंक अबाउट द अदर साइड ऑफ द स्टोरी। जो हमें दिखाया जाता है, जो हमें प्रेजेंट किया जाता है, ये ज़रूरी नहीं है बेटा कि हमारी ओपिनियन उससे डिफरेंट ना हो। डेफिनेटली बेटा अगर हम किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मे बी हमारी पब्लिक ओपिनियंस क्या हैं वो डिफरेंट भी हो सकती है। डू यू एवर वॉन्डर इफ द मीडिया इज इम्पार्शियल एंड गिव्स यू ट्रूथ एंड द ट्रूथ अलोन?
डू यू एवर वॉन्डर इफ, क्या आपको मतलब एक तरीके से जिसे कहते हैं वॉन्डर नहीं लगेगा कि इफ़ द मीडिया इज़ इम्पार्शल, अगर मीडिया हमारी बिल्कुल एक इम्पार्शल होती है और हमें सच दिखाते, सिर्फ सच, तो डू यू एवर वॉन्डर, मतलब ये तो बड़ा ही अच्छा जिसे कहते हैं ना, एक बड़ी हम जो मीडिया से जो हमारे एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो सिर्फ किस चीज़ को दिखाए, एक सच को दिखाए, एक इम्पार्शल रहे, एक बैलेंस्ड रहे, तो एक बहुत ही जिसको कहते हैं ना एक बड़ा पॉजिटिव एस्पेक्ट आ जाता है। सो इसमें हमने क्या किया बच्चे, हमने किसके बारे में देखा, हमें किसके बारे में पता चला, मीडिया एंड डेमोक्रेसी। चाहे आपका प्रिंट मीडिया है, आपका टेलीविजन है, आपकी रेडियो है, आपका इंडियन सिनेमा है, और किस तरीके से मीडिया को एक अनबायस्ड और एक बैलेंस्ड और एक इम्पार्शियल होकर क्या करना चाहिए बच्चा, बिहेव करना चाहिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।